Hello, aspirants. This is Yash, and welcome back to SSCT Point. First of all, let me know how you are doing. I hope that you are very, very fabulous and preparing for your upcoming examinations. So, till now, we have completed objectives. In the last session, I remember that we concluded with objectives, with the MCQs. 50 MCQs we did about objectives. So, what we are going to do in today's session, we are about to start a new topic in grammar, in English, that is adverb. Most of the candidates think or they have a rumor or faith that they are not able to understand adverbs. Why it is so? Because sometimes what happens, you are not taught, you are not told in your schools or in your coaching institutes how to use a particular topic in your daily life. What happens, candidates, if you are mugging up the rules only to spot the error in your examination for your examination, so that won't help you every time in your life. So what you have to do, you have to understand the topic deeply. You should know how to use that particular stuff which is taught to you in schools or in your coaching institutes in your daily life. Then you will be able to keep that thing in your mind forever. ठीक है? And that is the thing we are doing in our sessions. So धीरे धीरे हम अपना सेशंस में जितने भी हैं टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लर्निंग ग्रामर, एंड ग्रामर के बाद जितना भी अपना एग्जाम पर्सपेक्टिव के करिकुलम है वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. एंड बस यही कहना है, तो एडवर्ब स्टार्ट करते हैं गाइस. एंड आई विल होप कि भाई आई विल गिव माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एडवर्ब, जैसे कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, एडवर्ब में अब तक जो भी पढ़ा है नहीं पढ़ा है भूल जाओ. ठीक है, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं. वी हैव टू रीस्टार्ट. ओके, इफ यू आर टेकिंग माय सेशंस, इफ यू आर न्यू, इफ यू आर बिगिनर in my English session, so what you have to do, you have to forget what you learned before. ठीक है, so adverb, first of all, let me do my conventional thing which I have been doing before taking the session, before starting a topic, है ना. तो इस पे कौन सा कलर चूज करूं? ब्लैक वुड बी मोर सूटेबल. ठीक है, तो एडवर्ब क्या होता है, जैसे कि आपने एडजेक्टिव पढ़ा था. एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन को मॉडिफाई करना. हाउ? ऐड अ मीनिंग, ऐड अ न्यू मीनिंग टू अ नाउन, है ना. जब नाउन को एक नई शेप देता है कोई भी वर्ड, वो एडजेक्टिव कहलाता है. ऐसी एडवर्ब है. एडवर्ब भी नई शेप देता है, न्यू मीनिंग देता है टू सम वर्ड्स. और वो वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव में तो आपको पता है कि भाई एडजेक्टिव जो काम करेगा वो किसके ऊपर करेगा? वो केवल नाउन के ऊपर काम करेगा. एडजेक्टिव का काम केवल नाउन तक ही सीमित है. लेकिन एडवर्ब का ऐसा नहीं होता है. एडवर्ब को बहुत ईज़ी है समझना, बट ये क्या हो जाता है कि एडवर्ब थोड़ा-सा लेंथी हो जाता है इफ यू कंपेयर इट विद द एडजेक्टिव्स. इसीलिए समटाइम्स स्टूडेंट्स थिंक दैट दे आर नॉट एबल टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब. ठीक है? तो बस यही है कि एडवर्ब्स के रूल ज़्यादा हैं. ठीक है? इफ यू कंपेयर इट विद एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स के रूल कम हैं, एडवर्ब्स के ज़्यादा हैं. लेकिन सिंपल है, आसान है. ठीक है? वही काम है जो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं इन ग्रामर. ठीक है? तो अब देखो, एडवर्ब का काम होता है क्या करना? जैसे एडजेक्टिव का काम, लेट अस रिवाइज एडजेक्टिव सो दैट वी यू विल बी एबल टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ एडवर्ब. एडजेक्टिव का काम होता है फॉर नाउन, है ना. एडजेक्टिव किसी के लिए आएगा? केवल नाउन के लिए आएगा. एडवर्ब भी कुछ वर्ड्स के लिए आता है इन ग्रामर, वो एक नहीं होते हैं. जैसे एडजेक्टिव केवल नाउन तक सीमित रहता है, लेकिन एडवर्ब के रोल डाइवर्सिफाइंग है. कैसे? एडवर्ब भी मॉडिफाई करता है. मॉडिफाई का मतलब आई होप समझ में आ रहा होगा. कुछ भी उसको मॉडिफाई करना मतलब, जैसे मॉडिफिकेशन होती है ना, अमेंड करना, है ना. अमेंड करना एक तरीके वर्ड आपको पता होगा, या उसको रिड्यूस करना, कुछ भी छेड़छाड़ करना. ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव में हो. तो एडवर्ब का काम होता है मॉडिफाई करना. एडवर्ब किसको मॉडिफाई करेगा? वर्ब को. कैसे करेगा भी भूल जाओ. वो वी विल बी सीइंग दिस थिंग विद द एग्जांपल्स. ठीक है, एग्जांपल से धीरे धीरे समझाऊंगा, यू विल बी गेटिंग इट मोर इजीली. ठीक है. तो एडवर्ब का काम होता है वर्ब को मॉडिफाई करना. अगर कोई एडजेक्टिव है उसको भी मॉडिफाई करता है. ठीक है, एडजेक्टिव है उसको भी मॉडिफाई करता है, और इसी की जैसी अगर कोई दूसरी एडवर्ब है उसको भी मॉडिफाई करता है. एडजेक्टिव का काम केवल नाउन तक रहता है, लेकिन एडवर्ब का काम 3 वर्ड्स पे रहता है. वर्ब, एडजेक्टिव, एंड दूसरा क्या, लास्ट क्या हो गया? एडवर्ब. ठीक है, तो ये 3 आपको ध्यान रखने. एक इस पे काम है, एक एडजेक्टिव पे काम है, और दूसरी अपनी जैसे कोई एडवर्ब है उस पे काम करता है. ये वही लिखा हुआ है मैंने कि भाई ये क्या करता है? ऐड समथिंग, ऐड अ न्यू मीनिंग. ठीक है, ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब. यानी कि वर्ब अगर ये है, अगर उसमें कुछ ऐड करेगा तो कौन करेगा? एडवर्ब करेगा. ठीक है, और एडजेक्टिव में ऐड करेगा कुछ, और
ऐड करेगा, रिड्यूस करेगा, कुछ भी, ठीक है, बस उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो वो एडवर्ब ही करेगा। किसके साथ? वर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ और एडवर्ब के साथ, ठीक है। अब फॉर मोर इलस्ट्रेशन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिमेंबर इन शॉर्ट, क्या याद रखना है? ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि मैंने ऑब्जेक्टिव में आपको बताया था कि क्वेश्चंस होते हैं, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई यूजिंग दोज फ्रेजेस ऑफ क्वेश्चंस और सिंपल क्वेश्चन वर्ड, है ना? कि भाई अगर आपको सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है तो मैंने आपको कुछ तरीका बताया था इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस और द फ्रेजेस ऑफ क्वेश्चंस, है ना? बताया था कि भाई ऐसे आप कर सकते हो, इनका जवाब पूछ के। ऐसे एडवर्ब होता है। एडवर्ब में अगर आपको सेंटेंस दे दिया जाए एंड यू आर टोल्ड टू आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज एन एडवर्ब, तो उस सेंटेंस से ये भी किन्हीं मतलब पांचों में से कोई भी सवाल का जवाब पूछ लेना। अगर वो देता है इन पांचों में से किसी भी सवाल का जवाब, तो एडवर्ब होगा वो। जैसे हाउ की हिंदी क्या होती है? हाउ की इतनी की हिंदी क्या होती है? देखो, हाउ की हिंदी एक नहीं होती, हाउ को बहुत तरीके से यूज किया जाता है। अभी के लिए ध्यान रखो, यहाँ पे हाउ की हिंदी हो गई कितना। क्या हो गई? कितना। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कितना। ठीक है। हाउ ऑफन का मतलब होता है, ऑफन का मतलब क्या होता है? आई थिंक हिंदी में बोलेंगे अक्सर, है ना? हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, ठीक है, कितनी बार। यानी कि अभी देखते हैं, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से। क्या मतलब होता है? कब से, हाउ लॉन्ग का मतलब, ठीक है। उसके बाद है व्हेन का मतलब, आपको पता ही क्या होता है? कब होता है, ठीक है। और वाई का मतलब होता है क्यों, ठीक है। तो क्यों में ये ये वाली मात्रा देख लेना, मात्रा थोड़ी हिंदी में मेरी कमजोर है। तो अगर आपको कोई स्टेटमेंट दे दिया जाए एंड यू आर आस्क्ड कि भाई एडवर्ब पहचानो कौन सी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होंगे उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं। कोई भी वर्ड अगर इनमें से कोई भी सवाल का जवाब देगा, नो मैटर द काइंड ऑफ एन एडवर्ब, वो बाद में देखेंगे, ठीक है, तो वो एडवर्ब कहलाएगा। हाउ का मतलब कितना, अगर कोई वर्ड होगा जो कितना का आंसर करेगा, ये कितना वो वाला कितना नहीं है। ये कितना जो हाउ है, ये वो वाला कितना नहीं है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और अमाउंट, कि भाई ये कितना हुआ, कितना पैसा हुआ, हाउ मच, वो अलग है, ये हाउ अलग है। इसका मतलब होता है, जैसे अगर मेरे को बोलना हो कितने मतलबी हो तुम, तो कैसे बोलूंगा? हाउ मीन यू आर। ये वाला हाउ है, ठीक है, ये वाला हाउ है, ठीक है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि भाई हाउ के अलग अलग मतलब होते हैं। हाउ इज यूज इन अ वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस। तो देखा जाता है कि भाई हाउ को कैसे यूज कर रहे हो। तो ये हाउ वो वाला हाउ नहीं है कि भाई कितने लोग हैं वहां, नहीं 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 नहीं, वो नहीं है। ये हाउ एडवर्ब वाला हाउ है, जिसकी हिंदी कितना ही होता है, लेकिन इट इज यूज टू मॉडिफाई एडजेक्टिव। मीन क्या होता है? एडजेक्टिव। कितने सेल्फिश हो तुम, है ना, कितने मतलबी हो तुम, ठीक है। तो हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, ठीक है। अगर कोई एक्शन हो रहा है तो इफ वी वांट टू नो कि भाई कितनी बार हुआ है वो, तो हाउ ऑफन। हाउ लॉन्ग, कब से हो रहा है वो एक्शन। व्हेन, कब हुआ वो एक्शन, व्हेन इट occurred। एंड व्हाई, क्यों हुआ वो एक्शन, ठीक है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में इनमें इनके जवाब मिलेंगे, तो वहां पे एडवर्ब है, जो भी वर्ड उसका आंसर करेगा, ठीक है, इनमें से कोई भी आंसर करेगा। और अगर नहीं देते तो वो एडवर्ब नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई एडवर्ब का काम होता है वर्ब को मॉडिफाई करना, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना और किसी दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करना, ठीक है। अभी ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, वी विल बी सीइंग विद सम एग्जांपल्स, ठीक है, इन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, अब जो एक्सप्लेनेशन मैं देने वाला हूँ, इससे तुम्हें एडवर्ब सही से समझ में आ जाएगा। मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिए हैं जिसमें हर एक तरीके के एडवर्ब का यूज है एंड आई नो, ठीक है, एट माय बेस्ट की यू विल बी गेटिंग इट अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दी एडवर्ब, ठीक है। देखो, एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है? क्लार्क वर्क्स हार्ड। ये क्या कहता है स्टेटमेंट? क्लार्क एक गाय है, पर्सन है, वर्क्स हार्ड, कि क्लार्क मेहनत करता है, ठीक है, क्लार्क मेहनत करता है। अब यहाँ पे आई विल बी लेटिंग यू नो कि एडवर्ब कैसे पहचानोगे। एडवर्ब कैसे पहचानोगे तुम? क्लार्क क्या, अच्छा, यहाँ पे तुम्हें इस स्टेटमेंट को क्वेश्चन की फॉर्म में बदलना है ना, क्वेश्चन की फॉर्म में। कैसे बदलोगे? क्लार्क मेहनत करता है और मुझे क्या बोलना है, मुझे पूछना है क्लार्क कितनी मेहनत करता है, ठीक है, क्लार्क कितनी मेहनत करता है। तो यहाँ पे आपको हाउ का आंसर मिलेगा, है ना। हाउ, मैंने आपको बताया था इस वाली स्लाइड में कि भाई हाउ का जो आंसर करेगा कोई भी वर्ड, वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अपना एडवर्ब, ठीक है। तो कितनी मेहनत करता है? हार्ड मेहनत करता है, यानी कि मेहनती है। तो यहाँ पे कितनी मेहनत करने के लिए कौन सा आंसर दे रहा है, कौन सा वर्ड आंसर दे रहा है? कितनी मेहनत, मतलब कठिन, है ना, कितना कितना प्रयास करता है, कठिन प्रयास करता है।
तो कठिन के लिए जो वर्ड है हार्ड, आंसर कर रहा है किसका? हाउ का। तो इस वजह से हार्ड क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। अब ये भी देखना है कि हार्ड ये किसको मॉडिफाई कर रहा है। ये एडवर्ब है, पहचान गए। अभी तक मैंने तुम्हें बताया ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग ऑफ क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस के दम पे तुम पहचान सकते हो एडवर्ब क्या है। ठीक है, लेकिन अब ये भी जानना है कि वो जो एडवर्ब है वो मॉडिफाई किसको कर रहा है। जैसे कि पिछले स्लाइड में मैंने तुम्हें बताया कि एडवर्ब का काम होता है तीन वर्ड्स को मॉडिफाई करना। अब ये भी देखना है कि क्या वो जो एडवर्ब प्रेजेंट है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, या किसी दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब चलते हैं दोबारा आगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, मैं इसको पूछ रहा हूँ कि क्लार्क वर्क्स हार्ड। वर्क यहाँ पे वर्ड है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, हम ये जो हार्ड जो वर्ड है जो कि एडवर्ब है, ये क्लार्क के लिए तो नहीं है कि भाई क्लार्क कितना है, हार्ड क्लार्क कोई सेंस नहीं बना, है ना। तो सिंपल सी बात है, ये हार्ड जो वर्ड है ये किसके लिए? काम के लिए, कि वो काम कैसा काम करता है? हार्ड काम करता है। तो वर्क क्या होता है? एडवर्ब, सॉरी वर्ब होता है ना। वर्क क्या है? एक तरह का वर्ब है। तो अब इससे पता लग गया कि जो हार्ड है उसके काम के लिए आया, काम के लिए, एक्शन के लिए आया। तो एक्शन क्या प्रेजेंट करता है? एक्शन किसके द्वारा प्रेजेंट होता है? वर्ब के कारण, है ना। तो यहाँ पे जो वर्क है वो वर्ब है, तो इसीलिए द वर्ड दैट इज हार्ड, दैट इज एन एडवर्ब, है ना, विच इज आंसरिंग हाउ ही वर्क्स हार्ड। एंड ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्क को मॉडिफाई कर रहा है, जो कि एक तरह का वर्क है। तो हमें इससे दो बातें पता लगी कि भाई एडवर्ब का काम क्या है। पहला, वो आंसर करता है क्वेश्चन का हाउ, कि भाई कितना, है ना, कितना डिग्री की बात करें, डिग्री की, है ना। और किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को मॉडिफाई मॉडिफाई करता है, एक्शन को मॉडिफाई करता है। जैसे क्लार्क का जो एक्शन है वो पूछ रहा है कि भाई मेहनत तो करता है लेकिन कितनी डिग्री क्या है, डिग्री डिग्री कितनी है। तो जो डिग्री बता रहा है हार्ड जो वर्ड है वो एडवर्ब है, और वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? काम को, उसके एक्शन को, जो कि वर्क है। ठीक है, आई होप मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया, तुमको समझ में आया होगा। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। पीटर रेयरली टॉक टू एनी गर्ल। अब ये क्या बोला जा रहा है? ये जो बीच में ये ब्लू कलर का वर्ड लिखा है इसे भूल जाओ। ठीक है, सीधा क्वेश्चन को देखते हैं। पीटर टॉक्ड टू एनी गर्ल। पीटर किसी किसी भी लड़की से, ठीक ठीक है, कोई भी लड़की हो उससे बात करता है। ठीक है, पीटर टॉक्ड, पीटर टॉक्ड टू एनी गर्ल, किसी भी लड़की से, कोई भी लड़की से बात करता है। ठीक है, अब इसको क्या करना है तुम्हें? क्वेश्चन में बदलना है। पीटर किसी भी लड़की से, कोई भी लड़की हो बात करती है, क्वेश्चन में कैसे बदलोगे? कि भाई क्वेश्चन क्या हो गया इसका? हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, कितनी बार बात करता है। मेरे को पूछना है कि भाई पीटर किसी, मेरे को किसी ने आके बताया कि भाई पीटर किसी भी लड़की से, कोई भी लड़की हो उससे बात करता है। मुझे ये नहीं पूछना, मुझे पूछना है, आई हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, कि भाई कितनी बात करता है? बात तो करता है, कितनी बात करता है। तो कितनी बात के लिए, ठीक है, कितनी बात के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था? एक क्वेश्चन फ्रेज होता है हाउ ऑफन, कितनी बार। तो कितनी बार यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, है ना, कितनी बार बात करता है। अब जो भी वर्ड कितनी बार का आंसर करेगा वो एडवर्ब होगा, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे अब रेयरली को ऐड कर दो। ठीक है, पीटर रेयरली, रेयरली का मतलब होता है मुश्किल से ही, बहुत कम, है ना। तो पीटर बात तो करता है। अब इससे मुझे पता लग गया कि आई गॉट एन आइडिया कि पीटर टॉक्स टू एनी गर्ल, है ना, किसी भी लड़की से बात तो कर लेता है लेकिन रेयरली, यानी कि उसकी हैबिट नहीं है लड़कियों से बात करने की। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यू टू द एडिशन ऑफ द वर्ड दैट इज रेयरली विच इज एन एडवर्ब। ठीक, कौन सी एडवर्ब है ये बाद में देखेंगे, ये एक तरह की एडवर्ब है। ठीक है, ड्यू टू द एडिशन ऑफ दिस वर्ड वी गॉट टू नो हाउ ऑफन, हाउ ऑफन पीटर यूज्ड टू टॉक टू एनी गर्ल। कब 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 बात करा करता था, कितनी बार बात करा करता था। तो रेयरली से क्या पता लगा? बहुत कम बात किया करता था। सो दैट इज व्हाई रेयरली इज एन एडवर्ब एंड इट इज मॉडिफाइंग द सेम थिंग दैट इज टॉक, है ना। हाउ ऑफन जो वर्ड है, हाउ ऑफन जो क्वेश्चन है, उससे ये पता लगा कि भाई वहां पे भाई एडवर्ब कौन सी है ना, एडवर्ब का पता लग गया। अब एडवर्ब किसके लिए आई है? क्या पीटर के लिए आई है? कितनी बार पीटर? नहीं, पीटर के एक्शन के लिए आई है। क्या वो लड़की के लिए आई है? नहीं, कितनी बार लड़की? नहीं, है ना, वो पीटर के एक्शन के लिए आई है। ये एक्शन क्या है? टॉक। वो कितनी बार जो है टॉक के लिए, एक्ट के लिए, टॉक मतलब बात करना। पीटर कितनी बार बात करता है ना, कि पीटर कितनी बार बात करता है, बात के लिए। तो बात क्या? टॉक। टॉक क्या एक तरह का एक्शन है, और एक्शन क्या होता है? वर्ब होता है। सो दैट इज व्हाई वी आल्सो गॉट टू नो कि भाई जो रेयरली है, जो कि एक एडवर्ब है, वो टॉक के लिए आई है। यानी कि इस केस में भी जो एडवर्ब है किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब, दैट इज टॉक, दैट इज अ टॉक। ठीक है, तो इससे भी पता लगा कि भाई जो एडवर्ब होता है वो हाउ ऑफन का भी आंसर करता है और वर्ब को मॉडिफाई करता है। दो केसेस हमने देख लिए व्हेन एडवर्ब मॉडिफाइज, है ना, अ वर्ब। ठीक है, अब थर्ड वाला देखते हैं। मारिया हैज नॉट मेट मी एवर सिंस।
मारिया हैज नॉट मेट मी एवर सिंस। अब इसको है ना यहाँ पे खत्म कर दो, ठीक है। अभी जो वर्ड है, एडिशन है, वो भूल जाओ, ठीक है। एडवर्ब का एडिशन वो भूल जाओ। सिंपल सी स्टेटमेंट है, somebody comes to me and suddenly says about Maria what, कि मारिया हैज नॉट मेट मी, मारिया मुझसे नहीं मिली है, मारिया मुझसे नहीं मिली है, कोई आता है मुझे बोलता है, ठीक है। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन रेज हुआ कि भाई पूछ लेता हूँ कि भाई कब से नहीं मिली है ना। कब से मारिया मिली तो नहीं है, लेकिन कब से नहीं मिली है, ठीक है। देन सम वर्ड्स वुड बी एडेड इन द फॉर्म ऑफ एडवर्ब्स, है ना, कि भाई कब से नहीं मिली है, और कब से क्या फॉर्म क्वेश्चन होता है, कब से, हाउ लॉन्ग। तो जो भी एडिशन होगा वर्ड का एज एन एडवर्ब, वो हाउ लॉन्ग का आंसर करेगा। और हाउ लॉन्ग एडवर्ब को शो करता है कि एडवर्ब जो होगा वो हाउ लॉन्ग का आंसर करेगा। तो वहां पे मैंने ऐड कर दिया एवर सिंस। अच्छा, यहाँ पे ये ब्लू में है, ये ब्लू में नहीं है। बात ये है कि सिंस मोस्टली एवर के साथ आता है, सो दैट इज वाई वहां पे सिंस जो है एडवर्ब है, और एवर के साथ सिंस आता है, इसलिए मैंने ये जो है ऐसे ऐसे मतलब हटा दिया था, पूरा एवर सिंस जो फ्रेज है वही हटा दिया था। वो भूल जाओ अभी के लिए। तो एवर सिंस क्या बता रहा है, एवर सिंस का मतलब क्या हो गया, जब से। एवर सिंस का मतलब हो गया जब से, जब से कोई भी जब से हो, जब से हमने बात नहीं करी, जब से हम मिली, मतलब जब से हम पिकनिक गए थे, जब से हम मूवी नहीं देखी, तो इस तरीके से वो कोई भी रीजन हो। लेकिन एवर सिंस की हिंदी ध्यान रखो क्या था, जब से, ठीक है। वो बंदे को पता होगा जो भी बात कर रहा है, जब से का मतलब क्या हो गया, जब से भी वो बोल रहा है। तो अब बात दूसरी ये है कि अब यहाँ पे मारिया हैज नॉट मेट मी, ये कब से नहीं मिली है, कब से नहीं मिली है, कौन आंसर कर रहा है, ये आंसर कर रहा है। और एवर सिंस का मतलब होता है जब से, है ना, जब से भी वो नहीं मिले हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो अब यहाँ पे किसको मॉडिफाई कर, मिलने को, मिलने को, से नहीं मिले हैं। जो जब जब से है, जो जब से है, कब से, हाउ लॉन्ग, है ना, वो किसके लिए है, मिलने के लिए। ना वो मारिया के लिए है, ना वो मेरे लिए है, वो किसके लिए, उसके एक्शन के लिए, मिलना, कि कब से नहीं मिले हैं। तो इस केस में भी जो एडवर्ब है किसको मॉडिफाई कर रहा है, मिलने को, मिलने के एक तरह का एक्शन है ना, वर्ब है। तो दो बातें पता लगी कि भाई जो एडवर्ब होता है वो हाउ लॉन्ग का आंसर करता है। हाउ लॉन्ग मतलब बताया था, हाउ लॉन्ग मतलब कब से, यानी कोई एक्शन हो, उसमें टाइम पूछना हो कब से हो रहा है, तो उसके लिए हाउ लॉन्ग का यूज करोगे इन द फॉर्म ऑफ एडवर्ब। तो और दूसरी बात पता लगी कि भाई ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, मिलने को। तो ये भी हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डैनियल हैज जस्ट टॉक टू मी, टॉक टू मदर। अच्छा, इस केस में आई थिंक सारी वर्ब को मॉडिफाई करने वाले हैं। एडजेक्टिव का भी मैं बता दूंगा, ठीक है। एडजेक्टिव का भी कोई एग्जांपल ले लूंगा मैं। यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स हैं वो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, है ना, जब एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है। लेकिन आगे और भी एग्जांपल्स देखेंगे हम जिसमें एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है और दूसरी किसी एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। आई थिंक इस स्लाइड में एक स्लाइड मिसिंग हो गई है शायद, ठीक है, कोई बात नहीं, आई विल बी लेटिंग यू नो। तो डैनियल हैज जस्ट टॉक टू मदर, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जस्ट को हटा दो। वी नो कि जस्ट एक तरह का एडवर्ब है, हटा दो। डैनियल हैज टॉक टू मदर, ठीक है। समबडी कम्स टू मी एंड सेइंग कि भाई डैनियल अपनी मम्मी से मिला, ठीक है। अब मैं उससे पूछना चाहता हूँ कब मिला, ठीक है, कब मिला। तो कब क्या होता है इंग्लिश में, व्हेन, और व्हेन क्या होता है, ये वाला व्हेन, है ना। तो व्हेन क्या होता है, एक तरीके से टाइम को दर्शाता है। व्हेन कब मिला, जो एक्शन हुआ कब हुआ। तो सिंपल सी बात है, इन द प्रीवियस स्लाइड आई टोल्ड यू कि जो व्हेन होता है वो आंसर करता है किसका, कब का, ठीक है। अब मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि डैनियल कब मिला, तो उसका आंसर वो बताया जा रहा है ड्यू टू द एडिशन ऑफ दैट वर्ड व्हिच इज एन एडवर्ब जस्ट। जस्ट का मतलब होता है अभी, अभी मिला। तो वहां पे क्या है, एक वर्ड हो गया अभी। अभी क्या है, एक तरह का एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। अभी बस यह ध्यान रखो एडवर्ब है। तो यहाँ पे ड्यू टू द एडिशन ऑफ जस्ट वी गॉट टू नो व्हेन द एक्शन दैट इज टॉकिंग occurred, है ना, कब हुआ एक्शन। डैनियल ने अपनी मॉम से बात करी, लेकिन अब पूछा जा रहा है कि कब करी। कब क्या होता है, व्हेन होता है, और व्हेन का आंसर करता है एडवर्ब। और यहाँ पे व्हेन का आंसर कौन कर रहा है, जस्ट कर रहा है, जो कि एक तरह का एडवर्ब है, ठीक है। और बस आई होप समझ में आ गया होगा। चार्ली इज गोइंग होम, चार्ली इज गोइंग होम। अब यहाँ पे चार्ली जा रहा है, होम को काट दो, ठीक है। समबडी कम्स टू मी, चार्ली जा रहा है, ठीक है। कोई आता है मेरे पास बोलता है चार्ली जा रहा है, अब मेरे को ये भी तो पूछना है कि कहाँ जा रहा है, मुझे पता ही नहीं कहाँ जा रहा है। तो आई विल आस्क दैट गाय वेयर ही इज गोइंग, वेयर वेयर वेयर, है ना। तो वेयर का आंसर कौन करेगा, तो वेयर क्या होता है, एक तरह का क्वेश्चन वर्ड है ना। और यहाँ पे वेयर मैंने नहीं डाला, एक सेकेंड, इस स्लाइड में कोई मिसिंग है, यहाँ पे वेयर भी डालो, मेरे को अभी याद आया, यहाँ पे वेयर भी आएगा, ठीक है। तो जो एडवर्ब होता है वो वेयर का भी आंसर करता है। वेयर मतलब बताता है प्लेस, है ना। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस भी होता है, और वो दर्शाया जाता है इन द क्वेश्चन फॉर्म दैट इज वेयर, ठीक है। तो वेयर भी यहाँ पे ऐड कर लेना।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे नहीं बढ़ते मतलब वहीं कंटिन्यू करते हैं। चार्ली इज गोइंग होम, तो इसको क्वेश्चन फॉर्म में बदलो। चार्ली जा रहा है, कहाँ जा रहा है? तो कहाँ क्या होता है? वेयर होता है, और वेयर का आंसर जो करता है वो एडवर्ब होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, वो देखेंगे बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब्स में। अभी के लिए बस ये ध्यान रखना है कि जो एडवर्ब होता है वो वेयर का भी आंसर करता है। और यहाँ पे प्रेजेंट क्या किया किया जा रहा है? वेयर को होम से प्रेजेंट किया जा रहा है। दैट इज व्हाई होम बिकेम एन एडवर्ब। ठीक है, होम क्या बन गया? एक तरह का एडवर्ब बन गया। बस यही बताना था। होम क्या बन गया? एक तरह का एडवर्ब बन गया है। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि भाई जो एडवर्ब होता है वो वेयर का भी आंसर करता है। इसका आंसर करता है, वेयर का भी आंसर करता है कि जो एक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, कहाँ। ठीक है, और होम क्या एक तरह का एडवर्ब हो गया। व्हाई? बिकॉज़ इट इज आंसरिंग वेयर, ये घर जा रहा है। चलिए अब है, ये भी हो गया लास्ट। ऑलिव हेल्प्स द पुअर बिकॉज़ शी लाइक्स टू डू इट। बस मैंने वेयर का जो क्वेश्चन फॉर्म था वो नहीं लिखा था, वो सारे हैं। ठीक है, ऑलिव मदद करता है गरीबों की। व्हाई? बिकॉज़ शी लाइक्स टू डू इट। ठीक है, बिकॉज़ को काट दो यहाँ पे, बिकॉज़ को भूल जाओ। ऑलिव मदद करता है। somebody comes to me, I know Olive, and somebody his relative comes to me and बोलता है कि भाई ऑलिव गरीबों की मदद करता है। तो मैं सोचने पड़ जाता हूँ, सडनली आई आस्क हिम व्हाई ही हेल्प्स द पुअर, क्यों मदद करता है ना? क्यों मदद करता है? तो इस केस में वी गॉट टू नो शी लाइक्स टू, अच्छा वो लड़की है। ठीक है, शी लाइक्स टू डू इट। मुझे लग ही रहा था वो लड़की का नाम होता है ऑलिव, है ना? ठीक है, शी लाइक्स टू डू इट, उसे अच्छा लगता है करना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज करने से मुझे किसका आंसर निकला? वाई का। ठीक है, क्यों मदद करता है? ठीक है, ही हेल्प्स, सॉरी शी हेल्प्स द पुअर, देन आई विल रेज अ क्वेश्चन व्हाई शी हेल्प्स। ठीक है, तो यहाँ पे वाई का आंसर मिल रहा है, और मैंने बताया था इन द प्रीवियस स्लाइड कि भाई वाई का भी आंसर करता है, वाई का भी आंसर करता है एडवर्ब। तो इन दिस केस एडवर्ब इज आंसरिंग व्हाई इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड दैट इज बिकॉज़। क्योंकि बिकॉज़ क्या होता है? बिकॉज़ की हिंदी होती है क्योंकि, है ना? क्योंकि, तो क्योंकि क्या बताता है? आंसर बताता है, आगे फॉरवर्ड करता है सेंटेंस को। तो यहाँ पे जो वर्ड होगा क्योंकि, दैट इज बिकॉज़, बिकम्स एन एडवर्ब। ठीक है, तो इन द सेम केस जो बिकॉज़ आया है वो किस लिए आया? बिकॉज़ ही हेल्प्स द पुअर। ठीक है, उसके एक्शन में हेल्पिंग, एक्शन ऑफ हेल्पिंग। ठीक है, उसका जो काम है हेल्प करने का, वो क्यों है? बिकॉज़। तो बिकॉज़ किसके लिए है? हेल्पिंग के लिए है, देयर इज एन एक्शन। और इस केस में भी जो एडवर्ब है बिकॉज़, वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है जो कि हेल्पिंग है। ठीक है, तो इन सभी स्टेटमेंट से यू गॉट टू नो, यू मस्ट हैव गॉट कि भाई हाउ एडवर्ब मॉडिफाइज ईच एंड एवरीथिंग। तो अब तक हमें ये पता लगेगा कि जो एडवर्ब होता है वो मॉडिफाई करता है वर्ब को। ठीक है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, और किसी दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। बट उसके एग्जांपल्स आई थिंक स्लाइड्स में नहीं है। ठीक है, बिकॉज़ आई थिंक ये टीम ने या किसी ने पुरानी स्लाइड अपलोड कर दी है। प्रीवियस स्लाइड जो एक न्यू स्लाइड आई अपडेटेड, उसमें क्या था? आई हैड सम एग्जांपल्स वेयर एडवर्ब्स मॉडिफाई adjectives and another adverbs। कोई बात नहीं, आई विल बी टेलिंग यू राइट ओवर हियर विद सम एग्जांपल्स। जैसे सपोज करो, अभी के लिए भूल जाओ। ठीक है, एक सेकंड, सपोज करो मैंने अब आपको पहले ये बता दिया कि जो एडवर्ब होता है वो मॉडिफाई करता है किसको? वर्ब को। सारे हमने वर्ब के एग्जांपल देख लिए। अब हमें देखना है किसको? एडजेक्टिव, कि भाई जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करता है। सिंपल है बहुत ज्यादा। जैसे अगर सोचता हूँ कि भाई, बहुत सिंपल एग्जांपल लूंगा, इसके ज्यादा एग्जांपल नहीं लूंगा, बिकॉज आई नो दैट यू डू नॉट रिक्वायर टू लर्न मोर एग्जांपल्स, बिकॉज इट इज अंडरस्टैंडेबल, इट इज वेरी इजी पीजी। अगर मैं बोलता हूँ आई एम एक्सपीरियंस्ड टीचर। ठीक है, मैंने लिख दिया कि भाई मैं एक एक्सपीरियंस टीचर हूँ। ठीक है, बट मेरे को और एनहेंस करना है इसको, तो भाई मैंने बोल तो दिया कि भाई एक्सपीरियंस टीचर हूँ। मे बी देयर आर सम अदर टीचर्स हु आर एक्सपीरियंस्ड लाइक मी, लेकिन अब मेरे को बोलना है कि मैं उनसे ज्यादा हूँ, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ। तो हाउ विल आई डू इट? आई विल बी एडिंग अ वर्ड इन द फॉर्म ऑफ एडवर्ब। क्या यहाँ पे ऐड करूंगा? वेरी। वेरी ऐड कर दूंगा, आई एम वेरी एक्सपीरियंस्ड टीचर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, तो एक गलती हो गई मुझसे, बट कोई बात नहीं, आई रेक्टिफाइड इट बिकॉज आई गॉट टू नो आई एम अ वेरी एक्सपीरियंस्ड टीचर। आई एम अ वेरी एक्सपीरियंस्ड टीचर। अब वेरी के ऐड ना होने से पहले क्या था? कि भाई मैं एक्सपीरियंस्ड टीचर हूँ, लेकिन ड्यू टू द एडिशन ऑफ द वर्ड दैट इज वेरी, हमें मेरे को ये पता लगा बहुत, बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ। तो इस केस में जो वर्ड है बहुत, इन द हिंदी फॉर्म, इंग्लिश में क्या होगा? वेरी। ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? तुम बताओ, क्या वो एम को मॉडिफाई कर रहा है? क्या वो आई को मॉडिफाई कर रहा है? मैं बहुत हूँ? नहीं। ठीक है, मैं बहुत टीचर हूँ? नहीं।
मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड टीचर हूँ। तो यहाँ पे जो वेरी है वो एक्सपीरियंस्ड के लिए है। है ना? सॉरी, एक्सपीरियंस्ड के लिए है। जो वेरी है जो कि एक एडवर्ब है वो एक्सपीरियंस्ड के लिए है। इट इज मॉडिफाइंग द वर्ड एक्सपीरियंस्ड, और एक्सपीरियंस क्या है? एडजेक्टिव है इन द फॉर्म ऑफ ईडी। ठीक है? तो एक्सपीरियंस जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। ठीक है? जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है जिसको। ठीक है? तो इस केस में यू गॉट टू नो कि जो एडवर्ब होता है वो इस तरीके से मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को। एक और एग्जांपल मैं लूंगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि भाई तुम मतलबी हो। ठीक है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था। ठीक है? तुम मतलबी हो। ठीक है? बोल दिया तुम मतलबी हो। जैसे मैं बोल देता हूँ यू आर मीन। ठीक है? यू आर मीन, तुम मतलबी हो। लेकिन अगर मेरे को बोलना हो कितने मतलबी हो तुम। ठीक है? मैं क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, कितने क्वेश्चन फॉर्म में नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ यार कितने मतलबी हो तुम। ठीक है? कितने मतलबी हो तुम। डिग्री बना दी मैंने अपने आप ही। कितने मतलबी हो। अब इस केस में हाउ विल आई से दिस? यू आर मीन तो हो गया तुम मतलबी हो। आई एम, इट इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं बता रहा हूँ, आई एम डिक्लेयरिंग कि भाई तुम मतलबी हो। लेकिन अब मैं क्या डिग्री बना रहा हूँ? क्या बना रहा हूँ? डिग्री बना रहा हूँ। किस चीज की? एडजेक्टिव की। भाई मतलबी हो तुम, लेकिन कितने मतलबी हो तुम। ठीक है? तो इस केस में आई विल बी सेइंग हाउ मीन यू आर। ठीक है? कितने मतलबी हो तुम। ठीक है? ये क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना, क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन बनाओगे तो यहाँ पे यू की जगह आर कर दो और आर की जगह यू कर दो। ठीक है? लेकिन मैं बोल रहा हूँ एक अफर्मेटिव सेंटेंस ही है। मैं बोल रहा हूँ कितने मतलबी हो तुम। ठीक है? इस केस में जो मीन है वो एडजेक्टिव है। तुम्हें पता है एडजेक्टिव क्या होता है? इट शोज द कैरेक्टर। ठीक है? कैरेक्टर क्या है? मीन, मतलबी। अब यहाँ पे हाउ, जो हाउ है वो किसके लिए है? मीन को मॉडिफाई कर रहा है। कितने मतलबी हो। डिग्री बता रहा है, डिग्री। ठीक है? डिग्री इन टर्म्स ऑफ सिंपल वर्ड्स में नहीं बताया, लेकिन एक तरीके से बताया जाए कितने मतलबी हो तुम, है ना? तो अब यहाँ पे जो वर्ड है हाउ वो एक एडवर्ब है, और ये किसके लिए है? मीन के लिए है, और मीन के एडजेक्टिव है। तो इन दिस केस वी गॉट टू नो कि जो हाउ है वो मॉडिफाई कर रहा है मीन को, जो कि एडजेक्टिव है। ठीक है? तो इन दिस केस विद दिस केस यू आल्सो गॉट टू नो कि भाई एडवर्ब जो है मॉडिफाई करता है वर्ब को और एडजेक्टिव को भी। ठीक है? अब एक एग्जांपल देखेंगे इसका। ठीक है? तो अब तक हमें पता लग गया कि जो एडवर्ब है वो मॉडिफाई करता है वर्ब को, और एडजेक्टिव भी एग्जांपल मैंने ले लिए। एक और एग्जांपल देख लो एडजेक्टिव का, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया हो तो। जैसे सिंपल सा ले लेता हूँ, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है? ही इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? ही इज अ गुड बॉय है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड, गिव मी अ मोमेंट। इसका अगर मैं उससे एग्जांपल बनाऊंगा ना, टू से, तो आई थिंक तुम पजल हो सकते हो, बट वेरी बना दूं। गिव मी अ मोमेंट, वेरी लिख देता हूँ। वेरी एक एग्जांपल लिख दो। मैं टू का सोच रहा था, टू टू ऐड करता हूँ, बट टू का थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। अगर ये क्या हो गया? ही इज अ गुड बॉय। ठीक है? अब इस केस में गुड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अब मेरे को इसकी क्या बनानी है? बताना, मतलब इसकी डिग्री बढ़ानी है। गुड नहीं है, बहुत गुड है। ठीक है? डिग्री बढ़ानी है। तो डिग्री किससे बढ़ेगी? एडवर्ब ऑफ डिग्री से। और एडवर्ब ऑफ डिग्री कौन सी ले सकता हूँ? वेरी ले सकता हूँ। वैसे तो टू भी ले सकता हूँ, टू ये वाला टू, बट अभी नहीं लेना है, उससे थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, बट वेरी का ध्यान रखो। तो ही इज अ वेरी गुड बॉय। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? जो वेरी है जो कि एक एडवर्ब है, वो किसके लिए आया? गुड के लिए आया वो ना, और कोई वर्ड के लिए आएगा ही नहीं। तो ना सपोज करो वेरी जो है बॉय के लिए आया, ये बहुत बहुत लड़का है, कोई सेंस बना? नहीं बना। तो वेरी जो होता है जो कि एक एडवर्ब है, एडवर्ब का काम होता है एडजेक्टिव के लिए, गुड क्या एडजेक्टिव है, तो दैट इज व्हाई इट इज एनहांसिंग द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, है ना? मतलब जो गुड है वो कितना है? कितना गुड है? वेरी, बहुत गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है? तो वेरी किसके लिए आ गया? गुड के लिए। इससे ये पता लग गया लास्टली फाइनली कि एडवर्ब एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई करता है। और अब एक एग्जांपल तुम्हें बताऊंगा एडवर्ब का, कि भाई जब एडवर्ब क्या करता है? दूसरी किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। ठीक है? जैसे ही रन्स नेगली, एक सेकंड, थोड़ा जल्दबाजी में नेगली थोड़ा अटपटा सा हो गया, गिव मी अ मोमेंट। ही रन्स नेग्लिजेंटली। अब मैंने क्या लिखा? ही रन्स नेग्लिजेंटली, कि वो भागता है, रन करता है नेग्लिजेंटली। नेग्लिजेंटली का मतलब हो गया केयरलेसली, मतलब भागता है केयरलेसली, भागता है, गिर सकता है, चोट वोट लग सकती है। इसका कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे पहली बात तुम्हें एडवर्ब पहचानना है। ठीक है? एडवर्ब क्या है? ये क्या हो गया? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन। ये क्या हो गया? वर्ब, रन, एक्शन, भागना। ठीक है? अब लास्ट जो वर्ड है वो क्या हो गया? बताओ कैसे पहचानोगे? क्वेश्चन का क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो। क्या क्वेश्चन पूछना है? मैंने तुम्हें बताया था व्हाट यू हैव टू डू। अरे मैं पीछे क्यों चला गया? व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आस्क एनी ऑफ दीस क्वेश्चंस। ठीक है? कौन सा क्वेश्चन वहां पे सूट करेगा? कि वो भागता है
केयरलेसली भागता है, ठीक है? हाउ देख लेते हैं, क्या वो कैसे भागता है, कैसे भागता है? अगर हाउ का तुम क्वेश्चन बनाओगे, तो क्या बनेगा? वो कैसे भागता है? हाउ बन जाएगा। हाउ ऑफन, कब कब कितनी बार भागता है, ये भी बन सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम हाउ का ले लेते हैं। ठीक है? तो सपोज़ करो कि भई मैं जो है इसके भाई से पूछ रहा हूँ, वो कैसे भागता है? ठीक है? हाउ ही रन्स, हाउ डज़ ही रन, ठीक है? तो बोलता है वो नेग्लिजेंटली भागता है, ठीक है? वो केयरलेसली भागता है। तो अब यहाँ पे हाउ का आंसर मिल रहा है, हाउ का आंसर मिल रहा है और हाउ का आंसर कौन दे रहा है? नेग्लिजेंटली, है ना? भागता तो है, लेकिन कैसे भागता है? नेग्लिजेंटली, केयरलेसली। तो अब से इससे ये बात पता लगी कि नेग्लिजेंटली है वो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है? तो इस केस में ये किसके लिए आया है? भागने के लिए, है ना? भागता है, कैसे भागता है? नेग्लिजेंटली भागता है। तो नेग्लिजेंटली वो किसके लिए आया? भागने के लिए आया। भागने की एक तरह का वर्ब है दैट इज़ रन। तो अब इससे हमें पता लगा नेग्लिजेंटली है वो रन के लिए आया है और वो एक तरह का एडवर्ब है। अब मुझे बोलना है कि वो नेग्लिजेंटली नहीं भागता, केयरलेसली नहीं भागता, बहुत ज़्यादा केयरलेसली भागता है। ठीक है? बहुत ज़्यादा। ठीक है? अब इस केस में क्या करूँगा? सिंपल सा एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ मैं। ही रन्स वेरी वेरी यूज़ करूँ, नहीं करूँ? नहीं, वेरी यूज़ नहीं करूँगा, रुक जाओ। वेरी मच होता है वैसे तो। वेरी ठीक है? कोई और एडवर्ब यूज़ करता हूँ। टू यूज़ कर लेता हूँ, टू। ठीक है? अब टू यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे सूट करेगा। है ना? ही रन्स टू नेग्लिजेंटली कि मतलब वो केयरलेसली नहीं भागता है, वो बहुत ज़्यादा केयरलेसली भागता है। अब यहाँ पे क्या पता लगा तुम्हें? वो जो डिग्री है ना केयरलेसली की, वो और बढ़ गई है। किसके कारण? टू के कारण, है ना? ड्यू टू द एडिशन ऑफ वर्ड दैट इज़ एन एडवर्ब टू। ठीक है? इसे ये किसके लिए आया है? सिंपल सी बात है नेग्लिजेंटली किया नेग्लिजेंटली हाँ, नेग्लिजेंटली के लिए आया है कि भई ऊपर था कि भई वो केयरलेसली भागता है, नीचे क्या हो गया वो बहुत ज़्यादा केयरलेसली भागता है। तो यानी कि जो 2 है वो किसके लिए आया है? नेग्लिजेंटली के आया है, उसके केयरलेसनेस के लिए क्या आया है। ठीक है? तो अब ये जो 2 है ये इसके लिए थोड़ी ना है। 2 जो है रन के लिए थोड़ी ना है, भागने को थोड़ी ना मॉडिफाई कर रहा है, वो उसकी केयरलेसनेस को मॉडिफाई कर रहा है कि भई कम नहीं है, बहुत ज़्यादा केयरलेस है। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे जो 2 है वो एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो एट द एंड आई वांट यू लेट यू नो कि भई जो एडवर्ब होता है वो दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है लाइक ओवर हियर आई शोड यू। ठीक है? तो हमें पता लग गया कि जो विद दिस एग्जांपल कि एडवर्ब का काम होता है वर्ब को मॉडिफाई करना, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना और दूसरी किसी अपने ही जैसी एडवर्ब को मॉडिफाई करना। ठीक है? तो इससे हमें क्या पता लगा? आई टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एडवर्ब। ठीक है? तो एग्जांपल्स के लिए माफी चाहूँगा बिकॉज़ एग्जांपल्स आई कुडन्ट ऐड इन माय स्लाइड्स बट आई टोल्ड यू व्हाइल राइटिंग, है ना? ड्यूरिंग द सेशन। मैंने पढ़ाते-पढ़ाते आपको एग्जांपल्स बता दिए हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द रोल ऑफ एडवर्ब्स इन ग्रामर। ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अब ये क्या है कुछ एक्स्ट्रा है। अब तक आपको पता लगे कि एडवर्ब का सिंपल काम क्या होता है, वर्ब को मॉडिफाई करना, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना और दूसरी किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करना। ठीक है? लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ, आई वांट यू टू टेल यू दिस। ये तो ऐड कर लिया एक्स्ट्रा लेकिन वो एडजेक्टिव भी भूल गया और दूसरी एडवर्ब की भूल गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस। तो अब क्या बताना चाहता है इन एडिशन? इन एडिशन का मतलब क्या हो गया? एक्स्ट्रा कुछ बताना चाहता है एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि एडवर्ब मॉडिफाई करेगा वर्ब को, एडजेक्टिव को, दूसरे किसी एडवर्ब को। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी होता है, ठीक है? जो बेसिक डेफिनेशन में नहीं आता है कि भाई एडवर्ब कभी-कभार प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है, कंजंक्शन को भी करता है, होल सेंटेंस को भी करता है, फ्रेज को भी करता है। कैसे करता है देख लेते हैं। प्रीपोजिशन को एडवर्ब कैसे मॉडिफाई करेगा? द फैन होवर्स एक्जेक्टली ओवर अस। ठीक है? ये क्या कहना चाहता है कि भाई इसको भी भूल जाओ। ये कहना चाहता है जो पंखा है वो हमारे ऊपर चलता है। तो रन नहीं होता पंखे के लिए, फैन रन्स गलत होता है, होवर। होवर का मतलब होता है जो एक ही जगह टिक के घूमता रहता है। जैसे हेलीकॉप्टर है उसके लिए भी हम होवर का यूज़ करते हैं। तो फैन ऊपर चलता है तो उसके लिए होवर का यूज़ करेंगे दैट इज़ अ वर्ब। ठीक है? अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भई फैन हमारे ऊपर चलता है। ठीक है? हिंदी में मैंने ये बोल दिया। अभी एक्जेक्टली को भूल जाओ, एक्जेक्टली इज़ व्हाट एडवर्ब। ठीक है? हमारे ऊपर पंखा चलता है। अब मैं ये नहीं बोलना चाहता हमारे ऊपर पंखा चलता है, मैं बोलना चाहता हूँ बिल्कुल ऊपर चलता है, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली अबव, है ना? एग्ज़ैक्टली हमारे ऊपर, एग्ज़ैक्टली, ठीक है? बिल्कुल, तो बिल्कुल के लिए एग्ज़ैक्टली आ गया। अब एग्ज़ैक्टली किसके लिए आया है ये सोचो, क्या वो फैन के लिए आया है? क्या वो होवर के लिए आया है? क्या वो ओवर के लिए आया है? देखो, एग्ज़ैक्टली का मतलब क्या हो गया बिल्कुल? बिल्कुल फैन बोलोगे? नहीं, बिल्कुल चलता है? नहीं, बिल्कुल चलने के लिए नहीं बोला, ठीक चलना, गलत चलना ये नहीं, हमने उसके एक्शन पंखा कैसे चलता है ये नहीं बोल रहे हैं, पंखा बिल्कुल ऊपर चलता है। तो वो जो एग्ज़ैक्टली है बिल्कुल, वो किसके लिए है? ऊपर के लिए है। ऊपर हमने कैसे शो करा है? ऊपर को ओवर से शो करा है और ओवर की एक तरह की प्रीपोज़िशन है। तो ओवर इज़ अ प्रीपोज़िशन व्हिच कैन बी यूज्ड टू शो द प्लेस अबव।
ठीक है? तो जो ऊपर की चीज़ है उसके लिए ओवर का यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ही पता लगता है कि एग्ज़ैक्टली जो है ना इसके लिए आया है कि ऊपर नहीं है, बिल्कुल ऊपर है पंखा। ठीक है? और ओवर क्या एक प्रीपोज़िशन है। सो लाइक ओवर हियर यू कैन अंडरस्टैंड दैट एडवर्ब कैन आल्सो बी यूज्ड टू मॉडिफाई द पोज़ीशन। उसके बाद है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन नहीं भूल जाओ क्या है, क्या नहीं है, बाद में देखेंगे। बस कंजंक्शन का भी ये ध्यान रखो कि कंजंक्शन जो है, इससे पहचानो जंक्शन, जंक्शन का मतलब क्या होता है? व्हेन टू ट्रेन्स मीट, है ना? ईच अदर। तो कंजंक्शन भी ऐसा ही होता है। इट एड्स और जॉइन्स टू सेंटेंसेस। ठीक है? कंजंक्शन 2 सेंटेंस को जॉइन करता है। तो अभी के लिए इतना ध्यान रखो, डेफिनिशन बाद में देखेंगे। ही हेट्स मैकडॉनल्ड्स बर्गर बैडली बिकॉज़ ही लव्स डोमिनोज़ पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा आई मीन। तो वैसे तो आदत है पिज़्ज़ा बोलने की, लेकिन होता ये पिज़्ज़ा है ना? तो अब मैं क्या कहना चाह रहा था कि भई वो मैकडॉनल्ड का बर्गर को नफ़रत करता है क्योंकि वो डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा को लव करता है, लाइक करता है। अब यहाँ पे नफ़रत करता है। क्यों करता है? क्यों अच्छा क्या अच्छा रुक जाओ। यहाँ पे पहले ध्यान रखो कि यहाँ पे जो कंजंक्शन है वो बिकॉज़ है। बिकॉज़ एक तरह की कंजंक्शन है, ठीक है? ये जो बिकॉज़ है वो इसको भी जॉइन कर रहा है किसके साथ? इसको इसके साथ। ठीक है? तो अभी के लिए ध्यान रखो, जो यहाँ पे एडवर्ब है बैडली, ठीक है? ये किसके लिए आई है? बिकॉज़ के लिए आई है। क्यों? क्योंकि ये रीज़न को बता रहा है। रीज़न बता रहा है रीज़न, कि भई वो इतना नफ़रत करता है क्योंकि वो डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा को लव करता है। तो इसलिए जो बैडली वर्ड है, वो कि एक जो कि एक एडवर्ब है, वो किसके लिए आया है? बिकॉज़ के लिए आया है और बिकॉज़ क्या एक तरह का कंजंक्शन है, जो कि जॉइन करता है 2 सेंटेंसेस को। क्योंकि बैडली बिकॉज़ के लिए क्यों आया है? क्योंकि बैडली क्यों है? क्योंकि वो रीज़न के लिए है। वो जो नफ़रत करता है एक बर्गर को, वो इसलिए करता है वो क्योंकि वो दूसरी चीज़ को लाइक करता है। तो बैडली वो किसके लिए आया है? उसके रीज़न के लिए आया है ना? तो ये लिखा हुआ है। बैडली किसके लिए आया है? रीज़न के लिए आया है। तो रीज़न क्या शो कर रहा है? जो वर्ड है बिकॉज़ वो शो कर रहा है और बिकॉज़ क्या एक तरह का कंजंक्शन है। सो दैट इज़ हाउ यू गॉट टू नो कि यू कैन यूज़ एडवर्ब टू मॉडिफाई कंजंक्शन। अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, बट ऐसा टिपिकल आता नहीं है एग्ज़ाम के अंदर। आई टोल्ड यू बिकॉज़ आई वांटेड टू लेट यू नो समथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है? कुछ एक्स्ट्रा आपको यहाँ से मिले तो बेटर होगा, आगे भी आप फॉलो करोगे। है ना? तो यही है। तो कंटेंट्स की बहुत कमी है मार्केट में। तो दैट इज़ व्हाई आई ऑलवेज़ ट्राई माय बेस्ट कि भई आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट मिले। इफ यू आर लर्निंग अवे, इफ यू आर गिविंग योर फुल टाइम ऑन माय लेक्चर्स। चलो अब होल सेंटेंस बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। कॉमा लगा के ऐसे लिख दोगे एडवर्ब को बिगिनिंग में ही, तो वो होल सेंटेंस के लिए आ जाएगा। जैसे अनफॉर्च्यूनेटली, अनफॉर्च्यूनेटली का मतलब क्या होगा? दुर्भाग्यपूर्ण, है ना? अ नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सिटिजन्स डाइड इन द प्रीवियस एक्सीडेंट, कि भाई बहुत ही मात्रा में मतलब बहुत ही नंबर में जो सिटिजन्स है उनकी डेथ हो गई, दे पास्ड अवे, जो प्रीवियस एक्सीडेंट हुआ था। अनफॉर्च्यूनेटली जो है ना, ये पूरे के लिए है, ये किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए नहीं है। और अनफॉर्च्यूनेटली क्या होता है? एक तरह का एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब को शुरुआत में कॉमा लगा के डाल दोगे तो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा। सो लाइक ओवर हियर जो एडवर्ब है इट इज मॉडिफाइंग द होल सेंटेंस ओवर हियर। ठीक है? तो अनफॉर्च्यूनेटली जो भी आगे लिखा हुआ है वो सबके लिए अनफॉर्च्यूनेटली है। ठीक है? तो मैंने आपको तरीका बता दिया, अगर किसी होल सेंटेंस को यू हैव टू मॉडिफाई, तो ऐड एन एडवर्ब व्हिच इज सूटेबल टू द सेंटेंस, ठीक है? विद अ कॉमा। चलो लास्ट है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? कोई भी ग्रुप हो 2 वर्ड्स का या 2 से ज़्यादा वर्ड्स का, वो फ्रेज होता है। ठीक है? फ्रेज के अपने-अपने मीनिंग होते हैं, दे आर यूज्ड डिफरेंटली। ठीक है? तो अभी के लिए ध्यान रखो, वर्ड हो गया ये, नहीं लेट दे दे देखो एक सेकंड, ये हो गया लेटर, ठीक है? ये हो गया वर्ड, है ना? फ्रेज क्या हो गया? ऐसे कुछ 2 और मिला दो, मिनिमम 2, तो फ्रेज बन जाएगा, है ना? ये मतलब ये क्या हो गया? फ्रेज हो गया। ठीक है? बस ये ध्यान रखो। वो क्या हो गया? फ्रेज हो गया। तो ग्रुप ऑफ 2 वर्ड्स और मोर देन 2 वर्ड्स वो फ्रेज कहलाता है। उसका अपना-अपना मीनिंग है एंड दे आर यूज्ड इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो फ्रेज को कैसे मॉडिफाई करेगा? ही पार्क्ड हिज कार राइट इन फ्रंट ऑफ द गेट। अब यहाँ पे राइट को भूल जाओ। उसने बोला कि भाई उसने अपनी कार को पार्क किया, कहाँ किया? फ्रंट ऑफ द गेट, यानी कि इन फ्र अच्छा, यहाँ पे फ्रेज क्या है? ये है, ठीक है? ये फ्रेज है इन फ्रंट ऑफ। मैंने बताया था ना, 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी वर्ड होंगे, वो आपस में एक नया मीनिंग बना लेते हैं, यूज़ होते हैं, ठीक है? एज़ अ फ्रेज। तो इन फ्रंट ऑफ एक तरह का फ्रेज है। अभी राइट भूल जाओ। ये कह रहा है कि उसने अपनी पार्क को सॉरी उसने अपनी कार को पार्क किया, कहाँ पे किया? कहाँ पे किया? गेट के सामने किया। अब मेरे को ये बोलना है कि गेट के सामने नहीं किया, बिल्कुल, बिल्कुल सामने, गेट के सामने किया, बिल्कुल बोलना है। तो बिल्कुल का मतलब थोड़ा हट के हो जाएगा, मतलब एक ये गेट है, ठीक है? एक ये गेट है, नहीं गेट तो मैंने क्या बना दिया ये गेट है, ठीक है? एक मैंने बोला कि मैं बोल रहा हूँ कि भई उसने अपनी पार्क को गेट के आगे, ठीक है, गेट है, गेट के आगे पार्क किया। तो अगर मैं बोल रहा हूँ गेट के आगे पार्क किया तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल राइट इन फ्रंट ऑफ, बिल्कुल सामने, बिल्कुल,
तो यहाँ पे हो जाएगा गेट, मतलब यहाँ पे हो जाएगी कार। अगर मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सामने किया, तो यही मतलब है, मतलब जो मैं बता रहा हूँ, है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल है राइट, ठीक है? राइट का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे राइट का मतलब सही नहीं है, राइट का मतलब हो गया, आई होप समझ में हो गया, बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना? क्वाइट। तो अब यहाँ पे जब तक राइट नहीं था, हमें ये पता था कि भाई फ्रंट है, गेट गेट के फ्रंट के सामने है ना? गेट के सामने है, तो यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। लेकिन ड्यू टू द एडिशन ऑफ द वर्ड दैट इज एडवर्ब राइट, है ना? राइट से हमें पता लगा कि बिल्कुल सामने है, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो बिल्कुल है वो क्या किसके लिए है? काही के लिए है? कार के लिए है? नहीं, वो इन फ्रंट ऑफ के लिए है। ठीक है? वो इस इन फ्रंट ऑफ को मॉडिफाई कर रहा है, उस फ्रेज को, है ना? राइट किसके लिए आया है? ना ही कार के लिए, ना ही मेरे लिए, ना ही गेट के लिए। वो किसके लिए आया है? गेट के सामने पोजीशन के लिए। और वो कैसे शो हो रहा है? वो शो हो रहा है इन फ्रंट ऑफ, दैट इज अ फ्रेज, उससे। ठीक है? तो इस तरीके से एडवर्ब मॉडिफाई करते हैं इन सब स्टफ्स को। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसको कंक्लूड करेंगे विद द रिमेनिंग क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन रह जाती है, ये ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्लासिफिकेशन में ध्यान रखना है। वैसे तो इसको इलैबोरेटली वी विल बी डूइंग इन फर्दर सेशंस, बट अभी के लिए ध्यान रखो, एडवर्ब्स जो है इन तरह की होती हैं। इनको सबको मैं एक एक करके समझाऊंगा, एंड एडवर्ब्स वुड बी अ लॉन्गर सेशन। ठीक है? एडवर्ब्स जो भी इसके सेशंस होंगे लॉन्गर होंगे देन प्रीवियस वंस। व्हाई? बिकॉज एडवर्ब्स के रूल्स बहुत सारे हैं। तो क्लासिफिकेशन में ध्यान रखो कि एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब अफर्मेशन, नेगेशन, रीजन, प्लेस, डिग्री, फ्रीक्वेंसी। मतलब कोई टाइम वर्ड, कोई वर्ड है वो टाइम बताएगा तो एडवर्ब ऑफ टाइम। मैनर बताएगा तरीका, कोई भी काम करने का तरीका, वे, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अगर वो पॉजिटिव है तो ये वाला, अगर वो स्टेटमेंट नेगेटिव है तो एडवर्ब ऑफ नेगेशन। अगर वो वर्ड है रीजन बता रहा है, रीजन लाइक बिकॉज, तो वो क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया। अगर वो जगह बता रहा है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। अगर वो डिग्री बता रहा है कितना बुखार है, कितना है, कम है, ज्यादा है, तो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हो गया। एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो एक्शन होता है कब कब हो रहा है, कब कब। तो अगर कोई एक्शन है उसे पूछना हो कब कब हो रहा है तो वो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बताएगा। ठीक है? जैसे सबका एग्जांपल मैंने ले लिए हैं शायद इन द स्लाइड, या सो ये लास्ट स्लाइड है, एंड विद दिस आवर इंट्रोडक्शन टू एडवर्ब्स वुड बी कंप्लीटेड। ठीक है? इसके बाद हम धीरे धीरे इसके टाइप्स को पढ़ेंगे। सबके मैंने एक एक एग्जांपल लिए हैं, जैसे ही हैज नॉट कम येट, वो अब तक नहीं आया है, तो येट अब तक नहीं आया है। ठीक है? तो यहाँ पे आंसर किसका मिल रहा है? एडवर्ब ऑफ, सॉरी, यहाँ पे किसका आंसर मिल रहा है? व्हेन, कब नहीं आया है? अब तक नहीं आया है। ठीक, अब तक जो वर्ड बता रहा है वो येट, येट का मतलब क्या होता है? अब तक, है ना? येट की हिंदी क्या होती है? अब। तो अब जो है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि टाइम शो कर रहा है कि उसके एक्शन का, आने का एक्शन, है ना? तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया येट। योर कजन इज वेटिंग आउटसाइड, तुम्हारा कजन बाहर वेट कर रहा है। तो कहाँ 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 वेट कर रहा है? आउटसाइड। तो आउटसाइड जो वर्ड है वो एक तरह की एडवर्ब कौन सा है? प्लेस का, क्योंकि जगह के बारे में बात होती है। शी रैन क्विकली टू द स्कूल गेट, कि भाई वो स्कूल गेट तो गई, लेकिन कैसे गई? क्विकली गई। तो क्विकली जो एक तरह का एडवर्ब है, एडवर्ब मैनर, कैसे गई, कैसे गई, एक्शन हुआ, कैसे हुआ। जॉन ऑफन, ये ऑफ्टन रीड्स मोटिवेशनल बुक्स, कि भाई जॉन मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता है, लेकिन कब कब? फ्रीक्वेंसी, कब कब पढ़ता है, एक्शन कब कब होता है? ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर पढ़ता है। तो ऑफन क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दैट मूवी वाज वेरी इंटरेस्टिंग, मूवी अच्छी थी, लेकिन कितनी अच्छी थी? कितनी डिग्री, डिग्री क्या थी मूवी की अच्छी होने की? एडवर्ब ऑफ डिग्री, वेरी। ही विल श्योरली हेल्प मी प्रिपेयरिंग फॉर फर्दर एग्जाम्स, वो मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा? करेगा। कब करेगा? मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट, अफर्मेशन, है ना? तो ऐसा कोई वर्ड जो पॉजिटिव पॉजिटिविटी दिखाता हो, तो वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होगा, जो श्योरली, जरूर मदद करेगा। ही इज नो मोर स्केर्ड ऑफ डार्कनेस, कोई भी नेगेटिव वर्ड है वो एडवर्ब ऑफ नेगेशन के अंदर होगी, क्योंकि वो नेगेटिव वर्ड है ना? तो ही इज नो मोर, ठीक है, कि भाई वो अब जो है डार्कनेस से नहीं डरता है। तो नो जो है वो क्या एक तरह का नेगेटिव वर्ड है, वो एडवर्ब ऑफ नेगेशन में आ जाएगा। एंड लास्ट, आई एक्सीडेंटली मेट माय ओल्ड फ्रेंड इन द मॉल, कि भाई मैं जानबूझ के अपने फ्रेंड से नहीं मिला। मैं क्यों मिला? रीजन क्या था मिलने का अपने ओल्ड फ्रेंड से? एक्सीडेंटली मिला। ठीक है? एक्सीडेंटली मतलब धोखे से मिला, है ना? अचानक मिला। तो अब यहाँ पे एक्सीडेंटली जो है एक तरह का एडवर्ब ऑफ रीजन है, बिकॉज ये रीजन बता रहा है मेरे मिलने का टू माय ओल्ड फ्रेंड। ठीक है? मुझे पता नहीं था इसका ये सेशन इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा था इंट्रोडक्शन टू दी एडवर्ब कंप्लीट हो जाएगा, बट आई वांट टू लेट यू नो बिकॉज एडवर्ब समटाइम्स बिकम डिफिकल्ट फॉर द कैंडिडेट्स, बिकॉज कभी कभार क्या होता है समझ में नहीं आता कैंडिडेट्स को, और थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा एडवर्ब्स में, बिकॉज एडवर्ब्स करने से पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव करना बहुत जरूरी है, आर्टिकल्स भी करना बहुत जरूरी है, बिकॉज एडवर्ब्स थोड़ा सा एडवांस मान लो, क्योंकि इसमें कुछ है ना, इसके रूल्स ज्यादा है। एडवर्ब्स प्ले अ मेजर रोल इन ग्रामर, आपको ये बात ध्यान रखनी है। और अगर एडवर्ब्स को
विदाउट एनी डाउट समझना है, तो बाकी जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो करने पड़ेंगे, बिकॉज़ एडवर्ब्स में उनका रोल आता है, एडजेक्टिव का भी आता है, कभी-कभार नाउन का भी यूज़ हो जाता है एडवर्ब में। यूज़ होता है मतलब मॉडिफाई नहीं करता है, ठीक है? सेंटेंस में यूज़ हो जाएगा, तो समझना ज़रूरी है बेसिक कांसेप्ट्स बिफोर जंपिंग टू एडवर्ब्स। ठीक है? और मुझे पता नहीं था इतना बड़ा सेशन बन जाएगा। आई थॉट कि भई छोटा सेशन बनेगा 20-25 मिनट का टू ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट एडवर्ब्स, बट कुछ एग्ज़ाम्पल्स ज़्यादा हो गए, बट नो वरीज़, वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है? आई होप आपको एडवर्ब समझ में आया होगा। And what you have to do now, and thank you for the session. I forgot to say. And what I need to tell you right now, thank you and bye bye. And we will be meeting soon in the next session of adverbs. अब क्या करेंगे हम adverbs के kinds करेंगे, kinds. Classification of adverbs जो हमने करा अभी. Until then, take care of you and your family. Bye bye.